चूँकि नोटबंदी के बाद देश की जनता को आपने वायदा किया था कि भ्रष्टाचार को हम नियंत्रित कर लेंगे, तो नहीं हो पा रहा है ना। पुरुषार्थ विहीन सरकार है दिल्ली में ना। अगर प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री आप, ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपका ही ना संगठन है। और ऐसी स्थिति में अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोग राजनीति में जीवंत हैं तो ये आपकी कायरता है। यह तो भारतीय जनता पार्टी को यह बोलने का भी अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है और ऐसे में अब उस बैठक को लेकर बीजेपी लगातार ये बातें कहते नजर आ रही है कि जो बैठक हो रही है भ्रष्टाचारियों के जमात की बैठक हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। बीजेपी का ये जो बैठक हो रही है इसमें सब भ्रष्टाचारियों की जमात की बैठक है। इसका मतलब कि आप नाकाम हैं। चूँकि नोटबंदी के बाद देश की जनता को आपने वायदा किया था कि भ्रष्टाचार को हम नियंत्रित कर लेंगे, तो नहीं हो पा रहा है ना। पुरुषार्थ विहीन सरकार है दिल्ली में ना। अगर प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री आप, ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपका ही ना संगठन है। और ऐसी स्थिति में अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोग राजनीति में जीवंत हैं तो ये आपकी कायरता है। यह तो भारतीय जनता पार्टी को यह बोलने का भी अधिकार नहीं है। यह तो राजनीतिक कारणों से, इसका मतलब भ्रष्टाचार की आप चर्चा करते हैं। कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति बोले कि अपराध बढ़ गया है, डीजीपी बोले कि अपराध बढ़ गया है, तो उस डीजीपी को पद पर रहने का अधिकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है इस बैठक से। अब तक तो यह कह रही थी कि कोई नाश्ता भोजन हो रहा है, कहीं इसका कोई निहितार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई फलाफल नहीं आएगा। अब 23 जून के बाद क्या बोलेंगे सो अभी हम बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? कौन उम्मीदवार होंगे, क्या नीति होगा, यही सब बोलेंगे। चूँकि जब तक विपक्ष, देश का इतिहास गवाह है, जब विपक्ष एकजुट हुआ है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता की चूलें हिल गई हैं। अच्छा, बीजेपी के लोगों का ये भी कहना है कि इस बैठक में जितने लोग भी आ रहे हैं, कोई जेल वाले हैं तो कोई बेल वाले हैं। अरे हम तो यही कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई? आपके पास सामर्थ्य नहीं है। कोई अपराधी अपराध कर करके नंगा नृत्य करेगा, हम खामोश होकर बैठे रहेंगे? इसका मतलब कि हमारी पुलिस कायर है? तो सीबीआई, ईडी, आईटी का क्या है? यही तो नज़रिया देश के सामने ही भयादोहन करते हैं। भय के बुनियाद पर समाज में निर्माण नहीं किया सकता, विध्वंस पर निर्माण कहीं हुआ है। तो आपने क्या किया? आपको तो 9 साल सरकार बनाने का मिल गया मौका। नोटबंदी भी आपने लागू कर दिया, अब तो गुलाबी को लाल, लाल को गुलाबी, यही कर रहे हैं आप। तो आपके पास इसका मतलब सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप बेतुका बातें राजनीति में कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है। जीतन राम मांझी आप लोग से अलग हो चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि एनडीए में फिर से जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए, वो संकल्प लिए थे। 2 आदमी इस बिहार की राजनीति में संकल्प लेने वाले थे। एक आदरणीय जीतन राम मांझी जी और दूसरा शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी के पिताजी। तो संकल्प के आधार पर दोनों का वक्तव्य नहीं है। और अब तो दशरथ मांझी का ही बेटा आ गया, तो दशरथ मांझी का पत्थर पर पहाड़ बना दिया, पहाड़ से सड़क बना, पहाड़ पर सड़क बना दिया। ये तो तिल के ताड़ वाला है। तो दोनों में किसको चुनना होगा? दोनों में चुनना होगा तो दशरथ मांझी की विरासत को लोग चुन रहे हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार थे। आपको बता दें कि 23 जून को जो विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है, उस बैठक को लगातार बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों की बैठक है। इसको लेकर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि जो भी लोग उस बैठक में आ रहे हैं सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर सत्ता में आप ही हैं, केंद्र में सरकार आप ही के हैं, गृह मंत्री भी आप ही के हैं, प्रधानमंत्री भी आप ही के हैं। तो फिर अभी तक आप लोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और भी क्या कुछ कहना था नीरज कुमार जी का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।